नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। चलिए आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है इस बजट में कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा यदि आप एक कॉमर्शियल वेयर हाउस, मॉल एक्सेट्रा रेंट पे देते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक अक्टूबर के आसपास एक केस आया था, बड़ा ही पॉपुलर हुआ था, सफारी रिट्रीट का। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक सेक्शन को कोट करते हुए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी, उसको कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि बिल्डिंग प्लांट के कैटेगरी में आती है तो उस पे जो उसके कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया गया है, जैसे कि मटेरियल लिया गया है, लेबर हायर किया गया है, तो उस पे जो भी इनपुट इन्वॉल्व है वो जो ओनर है, मतलब उस बिल्डिंग का जो ओनर है, जो जीएसटी नंबर लिया है, उस जीएसटी पे उस मटेरियल, उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इनपुट मिलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिल्डिंग प्लांट के कैटेगरी में आती है तो इनपुट मिलेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो बहुत सारे लोगों ने इनपुट लेना शुरू कर दिया था। लोग खुश हो गए थे, व्यापारी खुश हो गए थे कि अब मुझे इनपुट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो बजट आया है, बजट 2025, उसमें यह कह दिया गया है कि अब ऐसे किसी भी बिल्डिंग पे, ऐसे किसी भी मॉल पे, ऐसे किसी भी वेयर हाउस पे जो प्लांट की कैटेगरी में आता भी है तो उसको इनपुट नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हुआ? तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी में एक जगह लिखा हुआ था कि इनपुट जो मिलने की क्राइटेरिया थी वो था प्लांट एंड मशीनरी। भाई मशीनरी पे इनपुट मिलना चाहिए, प्लांट पे मिलना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग पे नहीं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के मतलब जीएसटी का इंटेंशन ये था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह क्लॉज डी में लिखा हुआ था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के क्लॉज डी में लिखा था प्लांट और मशीनरी। तो प्लांट पे भी मिल सकता है, मशीनरी पे भी मिल सकता है। तो बिल्डिंग जो प्लांट के क्राइटेरिया में आती है उस पर इनपुट मिलना चाहिए। तो इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने उस चीज को फाइंड आउट किया। फाइंड आउट तो की ही होंगी, लेकिन उसको जो और था उसको उन्होंने एंड कर दिया, सिर्फ एंड कर दिया। खेल बस इतने का था, और एंड का। एक जगह और था, एक जगह एंड था। तो सीतारमण जी ने क्या किया, उस और को हटा दिया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, शुरू से, जब से जीएसटी आया 2017 से। उन्होंने कहा कि इसको और ना मान के इसको एंड माना जाएगा, और जब एंड माना जाएगा तो लोगों का जो लाखों करोड़ों का इनपुट बनता था, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में काफी मटेरियल, काफी लेबर, काफी इनपुट इन्वॉल्व होता है, तो जो इनपुट मिलना था तो सारे इनपुट छू मंतर, तो जिसके जो जो बेनिफिट होने थे वो सारे बेनिफिट खत्म हो गए। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे बिल्डिंग वो प्लांट के कैटेगरी में आती हो, जब तक वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी तब तक सिर्फ बिल्डिंग पे, चाहे वो मॉल हो, चाहे वेयर हाउस हो, चाहे जो भी हो, उस पर इनपुट मिलने वाला नहीं है। तो इस बजट में ताजा अपडेट ये भी है, एक तरफ 12 लाख रुपए तक की छूट है और दूसरी तरफ न जाने कहां कहां से छूट को हटा दिया गया, जिसमें से एक उदाहरण भी है। नमस्कार, ऐसे ही अपडेट के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।